तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है फिर से आपके चैनल टेकी बैंकर मनीराज में। और आज हम साइंस का जो थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक वो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर बच्चों पढ़ा दिया है, जिसका मैं आई बटन इस वीडियो में दे दूंगा और आप जो है वहाँ जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी थर्ड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस चैप्टर में या पिछले चैप्टर्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। ठीक है, और आपका कोई सजेशन हो कि सर मुझे हमें इस तरीके से पढ़ाएं, इस तरीके से पढ़ाएं, तो भी मैं कोशिश करूँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ते हैं और अपन वन शॉट में ये पूरा वीडियो बनाएंगे, ताकि आपको जो है बार बार यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। आपको जब भी ये चैप्टर देखना हो तो आप ये चैप्टर आराम से देख सकते हैं। और जहाँ तक इसके क्वेश्चन आंसर्स की बात है, तो अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं ज़रूर इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा इसके क्वेश्चन आंसर्स के लिए। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि हमारे पढ़ाने के बाद और आपके पढ़ने के बाद आप एक बार ज़रूर कोशिश करें क्वेश्चन आंसर्स की, क्योंकि अगर आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपसे जो है चीज़ें आएंगी। और ये चैप्टर जो है, ये PDF जो है, ये मैंने NCERT की वेबसाइट से डाउनलोड किया है, तो इसका कॉपीराइट जो है NCERT के पास ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो बच्चों इसमें देखिए कि आप जो कपड़े पहनते हैं या हम जो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, तो ये किससे बने होते हैं? फाइबर से बने होते हैं। ठीक है, और फाइबर जो होते हैं ना, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? अब देखो बच्चों, जो फैब्रिक से बने होते हैं कपड़े, फैब्रिक से। अभी फैब्रिक जो है बच्चों, या तो हमें नेचुरल वे में मिलता है फैब्रिक, या फिर आर्टिफिशियल सोर्स से हमें फैब्रिक मिलता है। ठीक है, अब फैब्रिक मतलब कोई कपड़ा है तो जो धागा होता है उसको फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब जो है नेचुरल फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, जिससे नेचुरल फाइबर से जो कपड़ा बने, जो धागा बनेगा, उसको बोलेंगे नेचुरल फैब्रिक। और जो आर्टिफिशियल फाइबर से जो बनेगा उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल फैब्रिक। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को आपको बोली है कि आप नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर घर में थोड़ा पता लगाएं कि क्या क्या होता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आर्टिकल्स और टाइप ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, आप थोड़ा सा कोशिश करें तो आपसे बनेगा। अपने माता पिता से पूछें कि पापा नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स की चीज़ें हमें बताइए, और यहाँ पे आप लिखने की कोशिश करें तो आपसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि हम जो है कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं बच्चों, मतलब आर्टिफिशियल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि और इसके बारे में हमने थोड़ा पहले पढ़ा भी है कि नेचुरल फाइबर आप जैसे जानते हैं कि जैसे कॉटन हो गया, वुल मतलब ऊन हो गया, सिल्क हो गया, ये सब नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि नेचुरल फाइबर्स किसे कहते हैं, तो आप ये कॉटन, वुल, सिल्क ये बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें ये नेचर से मिलता है, लिविंग थिंग से मिलता है। क्योंकि हमें किससे मिलता है? देखो, प्लांट या फिर एनिमल से मिलता है। तो ऐसे फाइबर्स जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलते हैं, हम उन्हें नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? और ऐसे फाइबर्स जो हमने बनाए हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, उसे सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। बच्चों, बहुत ही आसान डिफरेंस है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स या फिर उनको बोलेंगे मैन मेड फाइबर्स, इंसानों ने जो फाइबर्स बनाए हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद बात करें कि सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं। तो बच्चों देखो, फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर्स, अब जैसे मान लो ये फाइबर है, ये कोई सिंथेटिक फाइबर है जो कि इंसान ने बनाया है। तो ये फाइबर छोटे छोटे चीज़ों से जुड़ के बने हैं बच्चों। फाइबर्स किससे बने? छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ के बने हैं। जैसे देखो, आपका जो मोती होता है, मोती की जो माला होती है वो छोटे छोटे मोतियों से मिल के बनती है। वैसे जो फाइबर होता है, एक धागा जो होता है नेचुरल आर्टिफिशियल वाला, तो वो जो है छोटी छोटी कोई चीज़ों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो इसका एक नाम है बच्चों, ये जो है जो स्मॉल, जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, बच्चों जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ठीक है, ये केमिकल होते हैं। छोटी छोटी चीज़ें किससे बनती है? केमिकल से बनती है। और इन्हीं छोटी चीज़ों को, अब देखो, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जब ये जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तो इसे कहते हैं पॉलीमर। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है बच्चों कि पॉलीमर किसे कहते हैं।
तो पॉलीमर किसे कहते हैं? जब छोटी छोटी चीज़ें जुड़ के एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर बच्चों ये ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलके बना है। पॉली मतलब बहुत सारा और मर मतलब होता है पार्ट्स या यूनिट। जब बहुत छोटे छोटे पार्ट्स मिलके, बहुत सारा पार्ट्स मिलके जब एक कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे पॉलीमर। तो सो अ पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जैसे देखो बच्चों, मोती हो गया ना, तो मोती को आप पॉलीमर बोल दो, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, देखो सेम चीज़ों से मिलके बना है ना, तो ये जब छोटी छोटी चीज़ों से मिलके कोई चीज़ बनती है तो उसे पॉलीमर कह देते हैं। मोनोमर एंड पॉलीमर। देखो बच्चों, एक वर्ड है मोनोमर, MONOMER, मोनोमर। मोनोमर से क्या बनता है? पॉलीमर। मोनोमर से क्या बनेगा? पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब देखो बच्चों, पॉलीमर जो है ऐसा नहीं है कि केवल इंसानों के द्वारा सिंथेटिक होता है। पॉलीमर जो है नेचुरल भी होता है। जैसे कॉटन हो गया बच्चों, कॉटन एक पॉलीमर है। मतलब अगर आप कॉटन का धागा देखोगे तो ये पूरा पॉलीमर हो गया। अब ये किससे बनता है बच्चों? सेलुलोज से बनता है। तो सेलुलोज है छोटे छोटे जब बहुत सारे सेलुलोज मिल जाएंगे तो ये पूरे सेलुलोज मिलके क्या बनाएंगे? पूरा एक कॉटन का धागा बनाएंगे। और इस धागे को क्या बोल देंगे हम? इस धागे को हम पॉलीमर बोल देंगे। तो सेलुलोज जो होता है मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज। देखो सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज ग्लूकोज से बनता है। मतलब मान लो ये सेलुलोज है, पूरा एक सेलुलोज है तो ये ग्लूकोज से मिलके बना है। तो जो ग्लूकोज हो गए वो मोनोमर हो गए और सेलुलोज क्या हो गया? वो पॉलीमर हो गया। और सेलुलोज, ठीक है, तो ये हो गया। तो मोनोमर, पॉलीमर, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। फिर अपन बात करें बच्चों टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब देखो हमने फाइबर्स तो पढ़े, नेचुरल फाइबर्स और एंड सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम टाइप पढ़ते हैं बच्चों। तो एग्जाम में पूछेगा कि राइट डाउन द टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। तो पहला बोलना रेयॉन। क्या बोलोगे बच्चों? रेयॉन। अब हम रेयॉन के बारे में जानते हैं बच्चों। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप रियल लाइफ में अपने कपड़े देखोगे, अपने घर में सामान देखोगे ना, तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलके आपका सामान बना है, कुछ अलग चीज़ों से मिलके नहीं बना है। तो पहला है रेयॉन। अब जैसे आपने 7वीं क्लास में पढ़ा था बच्चों कि जो सिल्क होता है, जो रेशम का कपड़ा होता है, रेशम का फाइबर होता है सिल्क, वो सिल्क वॉर्म से बनता है। पहले चाइना बनाया करता, सबसे पहले बच्चों चाइना ने बनाया है। सोचो, सिल्क वॉर्म जो कीड़ा होता है उससे जो सिल्क निकलता है वो सिल्क फाइबर उससे बनता था, ठीक है। और बच्चों हमेशा साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि चलो यार ये तो बहुत महंगा पड़ता है, ये सिल्क वॉर्म बेचारा एक कीड़े को मारो, उसके बाद उसका सिल्क निकालो, फिर उससे सिल्क वाला फाइबर बनाओ, बहुत महंगा पड़ता है। तो हमेशा साइंटिस्ट लोगों ने कोशिश की कि भैया कोई आसान तरीका हो सिल्क बनाने का। तो ऐसे करते करते बच्चों केमिकल ट्रीटमेंट से, और किसके केमिकल ट्रीटमेंट से? वुड का पल्प, लकड़ी का पल्प। मतलब अगर लकड़ी को आप किसी कंटेनर में डाल दो और उसका गूदा, लकड़ी का गूदा जो होता है पल्प, तो केमिकल डाल के लकड़ी के गूदे को मिला के बच्चों आर्टिफिशियल सिल्क साइंटिस्ट लोगों ने बना लिया। और उसी आर्टिफिशियल सिल्क को रेयॉन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? रेयॉन। तो जो रेयॉन होता है, रेयॉन को एग्जाम में पूछेगा आपसे कि रेयॉन क्या होता है, तो बोलना रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, रेशम का कपड़ा है लेकिन आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों है? क्योंकि इंसानों ने बनाया है, ये किसी सिल्क वॉर्म से नहीं मिला है, ठीक है, ये इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं। समझ में आ गया? अब ये बोल रहा है, देखो बच्चों वैसे तो ये आर्टिफिशियल सिल्क वुड के पल्प से बना है, तो देखा जाए तो ये नेचुरल सोर्स से ही बना है, ऐसा नहीं है। वुड का पल्प तो नेचुरल हो गया ना बच्चों, लेकिन चूंकि हमने इसमें केमिकल मिलाया है इसीलिए हमने इसको आर्टिफिशियल बोल दिया है। और बच्चों बहुत सस्ता होता है, ठीक है, बहुत सस्ता होता है। और बिल्कुल जो सिल्क का फाइबर था ना, सिल्क का कीड़े वाला फाइबर, सिल्क का फाइबर तो वैसे दिखता है। और इसमें आप बहुत सारे कलर्स वगैरह मिला के, डाइड मतलब कलर्स वगैरह मिला के आप अलग अलग कलर के कपड़े बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं, ठीक है, और कारपेट बना सकते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों की रेशम के कारपेट्स होते हैं, ठीक है। तो वो बच्चों अब बताओ इतने सारे कीड़े मार देंगे, सिल्क वॉर्म मार देंगे तो बेचारे वो तो ख़त्म ही हो जाएंगे। इसलिए कपड़े ये वो आजकल रेयॉन से बनते हैं। किससे बनते हैं? रेयॉन से। तो रेयॉन क्या है? एक आर्टिफिशियल सिल्क है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा रेयॉन, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पूछ सकता है, रेयॉन क्या होता है एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, तो आपको ये सब बताना है। फिर बात करें अगर कि दूसरा है नायलॉन। पहला था रेयॉन, दूसरा क्या है बच्चों? नायलॉन। तो नायलॉन जो है ये भी बच्चों इंसानों ने बनाया है, ये भी फाइबर है जो कि किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। और 1931 में बना लिया था, मतलब जब अपना देश आज़ाद नहीं हुआ था तभी ये बन गया था बच्चों, ठीक है। और हम इसमें कोई भी
प्लांट या एनिमल का कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। जैसे रेयॉन में इस्तेमाल किया था ना अपन ने वुड पल्प, नायलॉन में अपन नहीं करते कुछ भी, ठीक है। ये किससे बनता है? कोयला, कोल, वाटर एंड एयर, इससे बनता है। ये सबको मिक्स करके कुछ बनाते होंगे, ठीक है। और ये पूरा फुली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इसमें कोई भी नेचुरल चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओके। और बात करें कि बच्चों नायलॉन का कपड़ा आपने देखा होगा, नायलॉन, पापा में से पूछना कि पापा मुझे नायलॉन का कपड़ा दिखाई, थोड़ा चिकना चिकना होता है नायलॉन का कपड़ा, ठीक है। तो बच्चों ये बहुत जो है ना थोड़ा चमकीला टाइप का होता है और आसानी से धुल जाता है बच्चों। और इसका पता है नायलॉन क्या बनता है? एग्जाम में पूछेगा आपसे कि नायलॉन का क्या क्या बनता है, तो आप बोलना कि नायलॉन की बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे मोजे, सॉक्स, रोप्स, टेंट बनता है, टूथ ब्रश बनता है, कैट का सीट बेल्ट, कार का सीट बेल्ट बनता है, स्लीपिंग बैग, जो जो चिकना चिकना होता है, कर्टन्स, ये सब जो है बच्चों नायलॉन से ही बनता है, ठीक है। और नायलॉन जो है ना नायलॉन बच्चों बहुत स्ट्रांग होता है। यहाँ तक कि जो पैराशूट, जो बेचारे जो ऊपर से कूदते हैं, पहाड़ से जो कूदते हैं पैराशूट लेके, तो पैराशूट भी और रस्सी भी जो है ना नायलॉन से बनती है। तो पहाड़ों में चढ़ने के लिए भी रस्सी जो इस्तेमाल होती है वो भी नायलॉन से बनती है बच्चों, ठीक है। तो आप ज़रूर उसका वीडियो देखना। ये देखो बच्चों, ये पहाड़ में चढ़ रहा है नायलॉन की रस्सी पकड़ के, ये पैराशूट से उतर रहा है, ये भी नायलॉन का पैराशूट है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये सब जो है, और पता है कभी कभी नायलॉन जो है ना एक स्टील की वायर, स्टील समझते हो बच्चों, स्टील, सोचो स्टील एक मेटल, स्टील की वायर से भी ज़्यादा मजबूत नायलॉन होता है, इतना मजबूत नायलॉन होता है। और आप चाहो तो ये एक्टिविटी कर सकते हो कि भैया नायलॉन का धागा लो और आप इसमें जो है वेट रखते जाओ, देखो टूटेगा ही नहीं, ठीक है। तो आप ये एक्टिविटी वाली कर सकते हो, ओके। तो हमने देखा अपने बच्चों कौन कौन से आर्टिफिशियल चीज़ें देख ली, बताओ। हमने अभी देखा रेयॉन, फिर हम देखा नायलॉन दूसरा, और हम तीसरा क्या देखने वाले हैं बच्चों? तीसरा है पॉलिस्टर या एक्राइलिक, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ये तीसरा सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। तो देखो बच्चों पॉलिस्टर क्या होता है, पॉलिस्टर की बात करें तो ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। और इसमें बच्चों सिकुड़न नहीं आती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं। आपने बच्चों ऐसे बहुत सारे कपड़े देखे होंगे थोड़ा चिकने चिकने, जिसमें सिकुड़न नहीं आती है, रिंकल्स नहीं पड़ते हैं, ठीक है। और आसानी से धुल जाते हैं कपड़े, ठीक है। और जो है ना इसके बहुत सारे हम कपड़े बनाते हैं, ड्रेस बनाते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिस्टर के कपड़े बनते हैं बच्चों। और जैसे एग्जांपल के लिए टेरिलीन, टेरिलीन जो है इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर, टेरिलीन जो है एक पॉलिस्टर का टाइप है और पॉपुलर है, ठीक है। और इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। सोचो ये इतना फाइन होता है कि आसानी से जो है ना टेरिलीन आसानी से हम सिल के हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई कपड़ा बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है ना, ये पहेली जो है लड़की, देखो ये वर्ड इस्तेमाल कर रही है PET, पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट, पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट PET का फुल फॉर्म है। तो ये बोलती है कि PET की बॉटल्स बनती हैं, तो इसकी मम्मी जो है ना उसमें राइस और शुगर ये सब रखती है, वही बोलती है कि PET क्या होता है। तो PET बच्चों पॉली इथाइलिन टेरिथैलेट होता है, ये बहुत ही, ये भी पॉलिस्टर ही होता है बच्चों, ठीक है। ये भी पॉलिस्टर का टाइप है। और इससे क्या बनती है? बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म वगैरह, फिल्म की वायर्स बनती हैं, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स PET से बनते हैं। आप यूट्यूब में देखना बच्चों, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा PET के बारे में। तो अगर एग्ज़ाम में आपसे बोलता है कि पॉलिस्टर का एग्जाम्पल दो, तो क्या बोलना कि टेरिलीन एक पॉलिस्टर है, ठीक है। और ऐसे ही PET भी क्या है? एक पॉलिस्टर है, ठीक है। और देखो क्या बोला है बच्चों, पॉलिस्टर जो होता है वो क्या होता है, वो केमिकल, एक ईस्टर एक केमिकल होता है। जब ईस्टर बहुत सारे मिल जाते हैं तो पॉली बन जाते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर, ठीक है। ईस्टर जो होते हैं वो केमिकल होते हैं विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, ठीक है। तो पॉलिस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, मतलब ईस्टर वो केमिकल्स होते हैं कि जिसकी वजह से फ्रूट्स में क्या आती है? स्मेल आती है। और फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एट्सेट्रा। और फैब्रिक्स जो बनते हैं इस नाम से भी बनते हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि पॉलीकॉट जो होता है, पॉलीकॉट ये मिक्सचर होता है पॉलिस्टर का
और कॉटन का। तो पूछ सकता है बच्चों एग्ज़ाम में कि पॉलीकॉट किसका मिक्सचर होता है, तो बोलना कि पॉलिस्टर का और कॉटन का मिक्सचर होता है। ऐसे ही बच्चों दूसरा होता है पॉली वुल, ये भी किसका मिक्सचर होता है, पॉलिस्टर और वुल का। तो बच्चों क्या हो रहा है ना, सिंथेटिक फाइबर अलग अलग प्रकार के हम बनाना चालू कर दिए हैं इंसान लोग। चिकने कपड़े और ऐसे कपड़े जो सस्ते होते हैं, जो आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, जो जल्दी बन जाते हैं, तो ये सब जो है हम पॉलिस्टर और रेयॉन और ये सब हम मिला मिला के नई नई चीज़ें बना रहे हैं बच्चों, ऐसा समझो। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब ठंडी होती है, ठंडी के टाइम हम ठंडी के टाइम ब्लैंकेट या शॉल या फिर स्वेटर पहनते हैं। तो आजकल बच्चों, अब बताओ वुल जो होता है, ऊन जो होता है, अगर हम कितना, किससे मिलता है, शिप से मिलता है। वुल किस शिप से मिलता है ना, तो जब शिप से मिले कितनी शिप रहेंगी, ज़्यादा नहीं रह पाएंगी। इसलिए हम जो है ना, सिंथेटिक फाइबर एक होता है जिसको एक्राइलिक बोलते हैं, तो एक्राइलिक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब जो स्वेटर हो गया आपका, जो आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, आपका शॉल हो गया, वो सब एक्राइलिक से बना है। तो एक्राइलिक भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है। और द वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। देखो जो वुल होता है, अगर हम नेचुरल वुल लेंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, लेकिन एक्राइलिक जो है सब बहुत सस्ते होते हैं। इसलिए अब देखो गरीब जनता भी है, हर टाइप की जनता होती है, इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, तो पूरा का पूरा सबको कपड़ा देना है, तो इसलिए एक्राइलिक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और सिंथेटिक फाइबर बच्चों क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, ज़्यादा दिन तक चलते हैं, अब बहुत सस्ते होते हैं। ठीक है। इसलिए नेचुरल फाइबर से ये ज़्यादा जो है पॉपुलर हो गए हैं। और आप देखना होगा बच्चों की कॉटन की चीज़ें बहुत कम आती है। ठीक है। सिंथेटिक फाइबर की चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, तो यही एक कारण है। ठीक है। और आपने जो है ना पढ़ा भी होगा कि मतलब बर्निंग नेचर, आपने जो एक्टिविटी की थी उसमें पढ़ा भी होगा कि कपड़ा कौन जो है जल्दी आग पकड़ता है, तो बच्चों पिघलता, और गर्मी की वजह से पिघल जाता है। सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ना, गर्मी की वजह से पिघल जाते हैं, और ये इसका डिसएडवांटेज है सिंथेटिक फाइबर का। ठीक है। इसलिए ऐसे कपड़े जो सिंथेटिक फाइबर से बनते हैं ना, उनको बहुत जल्दी आग पकड़ती है, और कभी कभी तो इंसान की जान चली जाती है, क्योंकि कपड़े जो है ना चिपक जाते हैं बॉडी में। ये जो सिंथेटिक वाले कपड़े पहनोगे ना आप और आग पकड़ लेगी तो चिपक जाएंगे। इसीलिए जो है देखो पहेली बोलती है कि इसलिए इसकी मम्मी जब किचन में जाती है तो कभी भी पॉलिस्टर वाले कपड़े नहीं पहनती है, चिकने वाले कपड़े। बच्चों इसलिए आप भी कभी मान लो दिवाली वगैरह मना रहे हो तो आपको भी चिकने कपड़े नहीं पहनने, कॉटन के कपड़े पहनो, पॉलिस्टर वाले कपड़े मत पहनो। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, जो ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये जो है पेट्रोलियम में, जो पेट्रोलियम से बहुत सारी चीज़ें निकलती है ना, तो उससे भी मिलता है। इसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। क्या बोलते हैं, पेट्रोकेमिकल्स। तो पूछ सकता है एग्जाम में कि पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं। तो ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस यूजिंग रॉ मटेरियल ऑफ पेट्रोलियम ओरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। मतलब कि ऐसे पेट्रोलियम तो कच्चा तेल हो गया, कच्चे तेल से ऐसी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और उन चीज़ों को बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो पेट्रोकेमिकल से सिंथेटिक फाइबर भी बनते हैं। ठीक है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो ऐसा है। अब और बच्चों बात करते तो देखो हमने बच्चों अभी तक क्या पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर क्या होता है, फिर हमने क्या पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। उनके नाम क्या हैं। अब हम 3.3 में पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर, मतलब इनकी विशेषता क्या होती है। एग्जाम में पूछेगा कि सिंथेटिक फाइबर की विशेषता बताओ, तो ये तो आप भी जानते हो कि ये ड्रेस बनाने में काम आते हैं, ये जो है ना कब बहुत ही सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े जो सिंथेटिक वाले होते हैं ना बहुत जल्दी सूख जाते हैं, और आप चाहो तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आप जो है ना एक कॉटन कपड़ा लो, एक सिंथेटिक वाला कपड़ा लो सॉरी, कॉटन कपड़ा सिंथेटिक कपड़ा लो, उनको पानी में डुबो दो, फिर पानी से निकाल लो, और 5 मिनट बाद आप देखोगे कि सिंथेटिक वाला कपड़ा पूरा सूख गया है। तो ये एक्टिविटी आप करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंथेटिक वाला होता है। ठीक है। अब बच्चों देखो, ये था सिंथेटिक फाइबर के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमारा अगला टॉपिक है प्लास्टिक। प्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो बच्चों सबसे पहले आप ये जान लो, लीनियर एंड क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो लीनियर मतलब देखो जैसे ट्रेन के डब्बे होते हैं ना, उनको लीनियर बोलते हैं, ऐसे करके जुड़े हुए हैं, लीनियर। और क्रॉस लिंक मतलब जैसे ये ट्रेन का डब्बा हो गया, ये ट्रेन का डब्बा हो गया, ये ऐसे भी जुड़े हुए हैं, ऐसे भी जुड़े हुए हैं, इनको क्रॉस लिंक भी बोलते हैं। ठीक है।
तो बच्चों आपने प्लास्टिक तो बहुत इस्तेमाल किया होगा, आपके घर में प्लास्टिक की बॉटल सब बकेट वगैरह सब होगी। कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक भी जो है ना ये भी एक पॉलीमर है, ठीक है, जैसे सिंथेटिक फाइबर था ना, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर, ठीक है। और कभी कभार जो होता है प्लास्टिक वो लीनियर वाले से बनता है, लीनियर पॉलीमर से, और कभी कभार क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर से बनते हैं। तो दोनों प्रकार से प्लास्टिक बनाया जाता है। और प्लास्टिक की खास बात बच्चों ये है कि ये किसी भी शेप और साइज़ में हम इनको ढाल सकते हैं, ठीक है, और जिसकी वजह से ऐसी चीज़ें हम बना सकते हैं। और प्लास्टिक को बच्चों पता है, प्लास्टिक को जो है ना हम रिसाइकिल कर सकते हैं, वापस यूज़ कर सकते हैं, कलर डाल सकते हैं, पिघला सकते हैं, ठीक है, और शेड में बदल सकते हैं। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं, ये सब इसके फीचर्स हैं प्लास्टिक के, ठीक है। और इसलिए हम जो है प्लास्टिक को बहुत प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। देखो कितनी सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी हुई है। और तो अब एक वर्ड है बच्चों पॉलीथीन। आपने पॉलीथीन तो सुना ही होगा, आपके घर में खुद पॉलीथीन पड़ी होगी। तो पॉलीथीन मतलब पॉली प्लस इथीन, ये एग्जाम्पल है प्लास्टिक का, ठीक है। और आप तो जानते ही हैं पॉलीथीन बैग बहुत सारा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और क्या होता है बच्चों कि आपने देखा होगा कि कुछ प्लास्टिक जो है ना आसानी से मुड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, और कुछ प्लास्टिक जो है टूटते ही नहीं है, मुड़ते ही नहीं है। दोनों प्रकार के प्लास्टिक, कुर्सी हो गई, अब कुर्सी आपको आसानी से नहीं टूटेगी, ठीक है, लेकिन प्लास्टिक हो गया, खुद एक प्लास्टिक हो गया, वो आसानी से फट जाएगा, मुड़ जाएगा। तो हर टाइप के प्लास्टिक होते हैं। तो कुछ प्लास्टिक जो होते हैं ना हीट अगर उनको गर्मी दो तो वो बेंड हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, जो आसानी से गर्मी के कारण कुछ और अपना शेप बदल ले या फिर पिघल जाए। इसका एग्जांपल देखो पॉलीथीन, आप जानते हो पॉलीथीन को पिघलाओगे तो ये होगा। पीवीसी मतलब ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये थर्मोप्लास्टिक के एग्जांपल है। आपसे ज़्यादा पूछेगा कि थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल दो, तो आप ये दोनों एग्जांपल दे देना, ठीक है। तो पॉलीथीन एंड पीवीसी। और जैसे ये जो थर्मोप्लास्टिक्स वाले होते हैं, इनसे क्या बनते हैं, खिलौने बनते हैं, कंघी बनती है, और टाइप के कंटेनर्स बनते हैं। लेकिन कुछ प्लास्टिक होते हैं बच्चों जो कि गर्मी दो अगर हीट करो तो भी नहीं पिघलते वो लोग, तो भी अपना शेप चेंज नहीं करते। उनको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब इसके एग्जांपल एग्जाम में पूछेगा तो आप बोलना कि दो एग्जांपल हमारे पास है, एक है बेकेलाइट और दूसरा है मेलामाइन। बेकेलाइट, मेलामाइन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के हैं। और बच्चों क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब ये इनमें हीट का उतना असर नहीं पड़ता है, ये हीट को पास नहीं करते अपने आप में से। और इलेक्ट्रिसिटी भी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी अगर एक कोने में इनके छुआओगे इलेक्ट्रिसिटी तो दूसरे कोने में आपको करंट नहीं लगेगा। अब इससे क्या बनता है बच्चों, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे स्विच वगैरह हो गया, ठीक है, ये सब बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, बर्तन बनते हैं। अब मेलामाइन जो है ये एक वर्सेटाइल मटेरियल है। मेलामाइन क्या है, एक वर्सेटाइल मटेरियल है, ठीक है। और ये जो है मेलामाइन जो है आग नहीं पकड़ता, ठीक है, और हीट जो है ना, हीट से भी हीट का भी इस पर कोई असर नहीं होता है। और इससे क्या बनता है, देखो फ्लोर टाइल्स बनती हैं, किचन में अपन कपड़े पहनते हैं वो बनते हैं, ठीक है। और ऐसे, और जो जहाँ मतलब आग लगने का डर है वहाँ पे मेलामाइन का इस्तेमाल होता है कि मेलामाइन के कपड़े पहन लो तो आपको आग नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के एग्जांपल देखो दिए गए हैं। ये देखो, ये जैसे स्विच बोर्ड हो गया तो किसका बना होगा, थर्मोसेटिंग का, ठीक है। ये देखो फ्लोर हो गया। ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जिनमें आग का, हीट का या इलेक्ट्रिसिटी का कोई असर नहीं होता है, तो उसको थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलते हैं। और ऐसी भी चीज़ें होती हैं, जैसे ये देखो, ये जो चीज़ें हैं ये थर्मोप्लास्टिक है, मतलब इनमें अगर आग दोगे, हीट दोगे तो पिघल जाएंगी। तो ऐसी भी चीज़ें होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें थी। अब अपन बच्चों 3.5 में देखते हैं कि प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस, प्लास्टिक को हम क्यों इतना इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों में पता है कि बहुत ही कन्वीनियंट होता है प्लास्टिक को इस्तेमाल करना, लाइट वेट होते हैं, इनकी कीमत कम होती है, इनमें अच्छी स्ट्रेंथ होती है, हम आसानी से इनको हैंडल कर लेते हैं। लोहा, स्टील, पत्थर, इसके कंपेयर में ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे प्लास्टिक तो भैया कार, एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट तक में यूज़ होते हैं, ठीक है। और देखो हमें स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस, हम ये सब प्लास्टिक से बनाते हैं, तो इसलिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में कि प्लास्टिक को इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो बताना ये सब कि भाई लाइट वेट होता है, उसका प्राइस कम होता है, स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ईजी टू हैंडल होता है,
ठीक है। तो अब हम जो है प्लास्टिक के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी विशेषताएं देखेंगे प्लास्टिक की। ठीक है। तो पहला है प्लास्टिक एज इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है। तो बच्चों रिएक्ट किससे नहीं करता है, जैसे मान लो लोहा हो गया, लोहा में जंग लग जाती है पानी में रखो तो, ठीक है, अगर मॉइस्चर में रखो, हवा में रखो तो जंग लग जाएगी, लेकिन प्लास्टिक में ऐसा कुछ नहीं है, हवा और पानी से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप कहीं भी इसको रख दो, कोई भी इसमें चीज़ आप जो है वो कर दो, तो ये हम इसलिए हम इसको स्टोर की तरह है, इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टोर करते हैं, जैसे बहुत टाइप के मटेरियल स्टोर करेंगे, और कुछ केमिकल भी हम प्लास्टिक में स्टोर करते हैं, तो वो भी बचे रहते हैं। ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों इसका देखिए, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक कि प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। आपको पता ही है बच्चों ये तो, ठीक है, बहुत ही आसानी से मुड़ जाता है, डिफरेंट शेप और साइज़ में हम इसको दे देते हैं, या सस्ता होता है। बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह जो है और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, हम डेली लाइफ में प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हो। तीसरा क्या है, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, मतलब ये पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, मतलब इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। कुछ प्लास्टिक बताया था मैंने बच्चों आपको कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास ही नहीं होती है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं, जैसे स्विच बोर्ड वगैरह हो गया। ठीक है, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा पेज नीचे हो गया ये देखिए अपन यहाँ पे थे। तो जैसे स्क्रू ड्राइवर्स जो होते हैं, स्क्रू ड्राइवर्स के जो हैंडल होते हैं वो प्लास्टिक से बने होते हैं। ठीक है, और फ्राइंग पैन जो होता है ये भी एक टाइप का प्लास्टिक है, जो हैंडल फ्राइंग पैन का होता है वो भी प्लास्टिक से बना होता है। तो प्लास्टिक बहुत जगह इस्तेमाल आता है। और देखिए बच्चों प्लास्टिक कहाँ, प्लास्टिक जो होता है ना हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम आता है, जो दवाइयाँ होती हैं उसके ऊपर प्लास्टिक चिपका होता है, उसके अंदर मेडिसिन होती हैं, कोई बहुत सारे घाव वगैरह, सिरिंज वगैरह, ये सब प्लास्टिक से बनते हैं। डॉक्टर के ग्लव्स, ठीक है, बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक से बनते हैं। अगर हम बात करें कुकवेयर की, जिसमें हम खाना पकाते हैं, तो बहुत सारे माइक्रोवेव जानते हैं ना बच्चों, ओवन जानते हैं, ओवन में जो हम बर्तन डालते हैं वो ऐसे कुछ प्लास्टिक आते हैं जो कि इनके लिए फिजिबल होते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन भी एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है, जिसमें ऑयल या वाटर उसमें चिपकता नहीं है। ठीक है, तो टेफ्लॉन की हम कोटिंग जो है आपने देखा होगा, फ्राइंग पैन तो कभी टेफ्लॉन उसमें लगा रहेगा, तो टेफ्लॉन भी एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक होता है जिसमें जो है चिपकता नहीं है खाना। तो देखो नॉन स्टिक बर्तन हम बना सकते हैं इससे। उसके बाद बच्चों फायर प्रूफ प्लास्टिक, ऐसे प्लास्टिक भी आते हैं जो फायर प्रूफ होते हैं, मतलब उनमें आग का कोई दिक्कत नहीं है। फायरमैन जो है अपना कोट वगैरह पहनते हैं, कोट जो फायरमैन को जो अपन कोट देते हैं तो ताकि उनको आग से बचाया जा सके। तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक बहुत सारे काम में आते हैं। अब बच्चों एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्लास्टिक और इन्वायरमेंट की बात करें बच्चों, तो हम घर में प्लास्टिक बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन और हमने देखा होगा कि गार्बेज में भी हम बहुत सारा प्लास्टिक डालते हैं, लेकिन ये बहुत नुकसान भी करते हैं प्लास्टिक बच्चों। तो ऐसे मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाए नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज कर दें, तोड़ के गायब कर दें, तो उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं बच्चों। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि ऐसे मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट में डिकम्पोज हो जाए, जैसे पत्ता हो गया, कोई एनिमल मर गया, कोई प्लांट डेड हो गया, कोई, तो सब बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। और ऐसी चीज़ें जो कि नेचर में डिकम्पोज ना हो, ठीक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मतलब वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं कभी, वो हमेशा बनी रहती हैं, वो डिकम्पोज होंगी ही नहीं, वो डिकम्पोज ही नहीं होंगी, परेशान हो जाओगे आप। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो टेबल 3.3 में एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो छिलका हो गया वेजिटेबल का, फ्रूट और ये सब हो गया। ठीक है, तो ये देखो ये जो है ये डीजनरेट, मतलब ये जो है 1 से 2 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल हो गया, पेपर हो गया, क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ हो गया, वुड, वूलन क्लॉथ, ये सब जो है बायोडिग्रेडेबल। लेकिन देखो टिन हो गया, एल्युमिनियम और मेटल के जो कैंस होते हैं वो कुछ 100 से 500 साल लग जाएंगे और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। प्लास्टिक बैग सेवरल ईयर्स, पता नहीं कितने साल लग जाएंगे और ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो प्लास्टिक बैग बच्चों अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए बोलते हैं प्लास्टिक बैग का आप कम इस्तेमाल करो। देखो अपनी गवर्नमेंट भी प्लास्टिक बैग को बैन कर दिया है उसने।
ठीक है, तो कुछ सोच के किया होगा। तो हम तो प्लास्टिक बच्चों बहुत साल लेता है डिकम्पोज होने में, ठीक है, और इन्वायरमेंट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है प्लास्टिक, इसलिए। और कभी ये पूरी तरीके से जल भी नहीं सकता, आप जलाओगे ना जलेगा भी नहीं, और इसके अंदर से जो है ना जहरीली गैस निकलती है, आप उसको जलाओगे ना तो कैसी गैस निकलेगी, जहरीली गैस निकलेगी, बहुत ही गंदी गैस निकलती है, उससे जो है आपके फेफड़े ख़राब हो सकते हैं। और बच्चों प्लास्टिक से क्या नुकसान होता है, प्लास्टिक जो है वो जब जानवर प्लास्टिक खा लेते हैं तो उनका पेट ख़राब हो जाता है। आप कुछ खाने को जो है प्लास्टिक में लपेट के फेंक देते हो तो जानवर बेचारे उसको प्लास्टिक को भी खा लेते हैं, तो वो कभी कभार मर जाते हैं, ठीक है। और कभी कभार आप जो है कि प्लास्टिक को नालियों में फेंक देते हो तो पूरी नाली जाम हो जाती है, और बरसात का टाइम फिर आपको परेशानी होती है, तो प्लास्टिक से बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए हमें प्लास्टिक को जो है अवॉइड करना चाहिए, हमें कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जो है कॉटन के बैग इस्तेमाल करना चाहिए, शॉपिंग करने जाते तो हम घर से कॉटन के या जूट के बैग अपने साथ ले जाना चाहिए, ठीक है। तो और हमें जो है बायोडिग्रेडेबल, हमारे घर में देखो वेस्ट तो हम दोनों प्रकार का निकालते हैं, तो हमारे घर में 2 या 3 टाइप का डस्टबिन होना चाहिए। एक डस्टबिन होना चाहिए बायोडिग्रेडेबल वाला, और एक डस्टबिन होना चाहिए नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला। हमें जो है दोनों को अलग अलग करके कूड़े में डालना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं अभी, तो इसलिए गवर्नमेंट का एक स्कीम भी है कि हमें अच्छे सिटीज़न बनना है, तो हमें 5R प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज़ 5R प्रिंसिपल, तो 5R मतलब R जो है 5 बार लिखो। तो पहला R क्या है, रिड्यूस, फिर है रीयूज़, फिर है रिसाइकल, फिर है रिकवर, फिर है रिफ्यूज़। मतलब ये प्लास्टिक के बारे में बोला गया है कि प्लास्टिक को रिड्यूस करो, जितना कम से कम इस्तेमाल हो सके उतना कम से कम इस्तेमाल करो, ठीक है। फिर रीयूज़, अगर प्लास्टिक आपके घर में है तो उसको रीयूज़ करो, उसको नया नया प्लास्टिक मत लो। फिर है रिसाइकिल, कोशिश करो ऐसा प्लास्टिक लो जो रिसाइकिल हो जाए। रिकवर और रिफ्यूज़, तो ये सब है बच्चों। तो इसीलिए आपको प्लास्टिक को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, आपको कॉटन का बैग कैरी करना चाहिए शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। और आपको जो है ना ये जैसे स्टील, आपको जो है स्टील लंच बॉक्स लेना चाहिए, प्लास्टिक का लंच बॉक्स लेके स्कूल नहीं जाना चाहिए। अपने मम्मी पापा को बोलना आपके हमें प्लास्टिक का नहीं, हमें स्टील का लंच बॉक्स दो। तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि हमने, बच्चों बताओ क्या देखा बेसिकली इस चैप्टर में, आप समझो इस चीज़ को, आप इसे समझो हमने देखा क्या। हमने देखा सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक के बारे में हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स किसे कहते हैं और प्लास्टिक किसे कहते हैं। फाइबर्स या फैब्रिक्स कितने टाइप के, नेचुरली, आर्टिफिशियली देखा। हमने पॉलीमर के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा। हमने जो है टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन, नायलॉन, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा, पॉलिस्टर एंड एक्राइलिक, ये हमने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। हमने पीईटी के बारे में देखा, ठीक है। हमने जो है पॉलीथीन, ये सब के बारे में देखा हमने। फिर सिंथेटिक फाइबर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि वो उनमें क्या क्या विशेषता होती है प्लास्टिक। फिर हमने पहले फाइबर्स के बारे में पढ़ा, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने एक नई चीज़ पढ़ी प्लास्टिक के बारे में। तो प्लास्टिक भी एक टाइप का क्या है, सिंथेटिक फाइबर ही है। फिर हमने मोनोमर, पॉलीमर, पॉलीथीन ये सब पढ़ा। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग ये पढ़ा, ठीक है। और प्लास्टिक की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, हम प्लास्टिक को क्यों इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में पढ़ा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या था, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, ठीक है। और प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ठीक है। और प्लास्टिक का फिर हमने इन्वायरमेंट में क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ता है वो देखा। और क्या देखा बच्चों, और हमने देखा कि भाई प्लास्टिक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं और वो कैसे कैसे हमें नुकसान पहुंचाती हैं। हमने 5R प्रिंसिपल देखा प्लास्टिक के लिए। और हमने देखो सारे वर्ड देखे, एक्राइलिक, आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, प्लास्टिक, पॉलिस्टर, पॉलीमर, पॉलीथीन, रेयॉन, सिंथेटिक फाइबर, टेरिलीन, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये सारे वर्ड्स हमने देखे। और आप इसको पढ़ना, आप देखना कि ये सारी चीज़ें हमने कहीं ना कहीं डिस्कस की हैं। अब देखो बच्चों ये आता है आपका एक्सरसाइज, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप खुद ट्राई करो एक्सरसाइज को। अगर आपको नहीं आता है ये, अगर आपको ये नहीं बनता है, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछो। और मैं पहले चाहता हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करो बच्चों। देखो मैं बताने को तो 1 मिनट में आपको सारे आंसर्स बता दूंगा, लेकिन उससे क्या फ़ायदा होगा। आप चैप्टर पढ़ो, आप एक्सरसाइज करो, तभी आपको कुछ दिमाग में आपको घुसेगा, ठीक है। और जब अभी आप पढ़ना चालू करोगे, आप चीज़ें समझोगे तो आपको चीज़ें आएंगी,
ठीक है, तो घबराना नहीं है, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो भी डाउट है आप मुझसे पूछो। और ये था आपका थर्ड चैप्टर, ठीक है, साइंस का थर्ड चैप्टर था बच्चों ये। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। और इसके बाद हम जो है अगले वीडियो में फोर्थ चैप्टर देखेंगे। और अगर आप लोग फिर बाद में बोलोगे सर में सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक का हमें जो है वो करा दिया जाए, क्वेश्चंस करा दिए जाए, तो वही मैं देखूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले चैप्टर में मिलेंगे, फोर्थ चैप्टर लेके साइंस का। और आप खूब प्रैक्टिस करें और अच्छे से पढ़ें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें। चलिए।